उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा तेज हो गई। चर्चा क्यों? क्योंकि एक बयान आया है। बयान भाजपा विधायक का है जिनका नाम श्याम प्रकाश है, और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में यह बात कह दी, जो बात शायद दिल्ली को भी रास ना आए, जो बात शायद दिल्ली की कान में जाए तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे तो केशव प्रसाद मौर्य दावे करते हैं कि ना तो उनका कुर्सी से कोई नाता है, वो तो यूपी की सरकार की मजबूती के लिए काम करते हैं, योगी सरकार के कामकाज को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनकी मौजूदगी में एक भाजपा विधायक ये कहते हैं कि अब हमारा मन है कि बाबा दिल्ली जाए और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो फिर बात समझ नहीं आती कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य करना क्या चाहते हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं? ये दावेदारी उनकी व्यक्तिगत है या वाकई में दिल्ली का हाथ केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर है? तमाम मसले पर चर्चा करेंगे, और चर्चा ये भी होगी कि इसके बयान के बाद योगी आदित्यनाथ आखिर क्या करने वाले हैं। नहीं, भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा? ये पहली बात तो है नहीं। केशव प्रसाद मौर्य जब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया। पूरी तरह से मन बना लिए थे कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो फिर खुलकर क्यों नहीं आ जाते हैं? मजबूरी, अनुशासन जो बीजेपी में होता है कि अगर आपने अनुशासनहीनता की तो आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। आपको पब्लिक फोरम में नहीं बोलना है, आपको पार्टी के समक्ष अपनी बात रखनी है। लेकिन कितना वो अगर नहीं बोल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो बीजेपी के विधायक जो कि उनके ही समर्थक हैं, उन्होंने आवाज बुलंद कर दी कि बाबा को दिल्ली भेज देना चाहिए। तो क्या एक विधायक श्याम प्रकाश ने जो बोला, क्या और भी ऐसी टीम में मौजूद हैं केशव प्रसाद मौर्य के विधायक जो ऐसी बातें आंतरिक रूप से करते हैं? और क्या ये बात जो निकल कर सामने आई है सुलग रही है, और ये क्या कहीं किसी से बुलवाई गई है, या कोई ऐसा परिदृश्य बन रहा है, या कुछ वक्त से हम जो देख रहे थे तस्वीर, मीडिया में भी ये बातें निकलकर सामने आ रही थी। कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में योगी का नाम बढ़ाने की खबरें निकलकर सामने आती थी। तो क्या ये पूरी पटकथा वो तैयार की जा रही है? और क्या हिंदुत्ववादी पूरा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य का है? क्या बड़ा फेस, योगी से बड़ा फेस केशव प्रसाद मौर्य का है, जो उत्तर प्रदेश संभाल सकते हैं और उसमें अखिलेश से टक्कर ले सकते हैं, आगे वही चुनाव की भूमिका को बना सकते हैं? इस पे तो मंथन अब करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो खुद ही नाम बढ़ाया जाने लगा है। ये मंथन जैसी चीज है नहीं। पहली बात, ये आज का मसला नहीं है, ये 2017 से चला आ रहा है, जब केशव प्रसाद मौर्य को 2016 में उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी थी भाजपा ने, और चुनाव उन्होंने लड़ा था। नेतृत्व में उनके भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार में वापसी हुई थी 2017 में, और लगभग जो चर्चा उस वक्त निकल कर आई थी उनमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम नंबर 1 पर चल रहा था। किसके लिए? मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। अब ऐन मौके पर क्या होता है आपको भी याद होगा, अचानक उत्तर प्रदेश के सांसद, गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली में उन्हें बताया जाता है कि आपको यूपी संभालना है। योगी आदित्यनाथ लौटकर लखनऊ पहुंचते हैं और उनकी ताजपोशी हो जाती है। तब से ये तकरार जो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ये माननी पड़ेगी। देखिए, हम बार बार अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं, भाजपा के भीतर सब कुछ अच्छा है, कोई यहाँ पर कुर्सी की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये जो सिलसिला है ना, अब ये थम नहीं रहा। जब कोई बात आप पार्टी फोरम की बजाय सार्वजनिक मंचों पर रखते हैं जो पार्टी से संबंधित है, जो बात अभी श्याम प्रकाश ने की है, हरदोई के विधायक हैं। देखिए, ये कोई पार्टी फोरम तो था नहीं, और ये कोई पब्लिक का एजेंडा भी नहीं जहां आप कह रहे हैं कि हमारा तो मन है बाबा को दिल्ली भेज दिया जाए। अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ से बेहतर केशव प्रसाद मौर्य होंगे, तो आप पार्टी फोरम में इस बात को रखिए। अगर आप जनता के सामने ऐसी बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप तो बगावत वाली बातें कर रहे हैं। और ये बात कब हो रही है? ये बात तब हो रही है जब नीचे मंच पर आपके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जो बातें निकल कर आ रही हैं, ये बातें बेबुनियाद हैं। उत्तर प्रदेश को अभी योगी आदित्यनाथ की जरूरत है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। ऐसी बातों पर आखिर चुप्पी कब तक चलेगी? आप देखिए ना, 16 से ये कहानी चल रही है, 22 में क्या हुआ?
22 में भी फिर बात निकल कर आई, विपक्ष ने भी इसे खूब तूल दिया था। अखिलेश यादव तो उन दिनों लगातार लगे हुए थे। 22 के चुनाव के बाद उन्होंने जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ तमाम दावे निकल के सामने आए तो ऑफर दिया था उन्होंने कि आप 100 विधायक लेके आइए, मेरे पास 250 विधायक हैं, आप मिलकर उत्तर प्रदेश चलो की मानते हैं सरकार विधान बनाएंगे। परिषद नहीं होती तो क्या करते केशव प्रसाद मौर्य? नहीं, वही तो बात है, चुनाव तो हार गए थे। आप श्याम प्रकाश के बयान को देखिए। हरदोई के विधायक कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मौर्यों के नेता नहीं है बल्कि देश के नेता है, उत्तर प्रदेश के नेता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए मैं ये बोल रहा हूं, चलो ठीक है मान लेते हैं कि आप नहीं बोल रहे हैं, तमाम चीजें आ रही है, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य इतने सर्वमान्य नेता थे उत्तर प्रदेश में कि वो चुनाव इतने बड़े स्टेट का जिता के ले आए, और उसमें क्या केंद्र की कोई भूमिका नहीं थी? क्या नरेंद्र मोदी का क्या फेस वहां पर काम नहीं कर रहा था क्या? 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी, तो जो पहला लक्ष्य था, देखिए 2014 में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपनी दमखम दिखा दी थी। लगभग 67 सीटें करीब थी, 72 या 67, मुझे थोड़ा सा आंकड़ा वो हो रहा है, उस पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। अब आप इसके बाद समझिए 71 या 72 सीटें थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद विधानसभा चुनाव 2017 आना था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि अब विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तब प्रदेश की इकाई ने भी चुनाव लड़ा और पूरा केंद्रीय जो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम सांसद हो, राजनाथ सिंह हो, सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा और भाजपा की सरकार बनी। तब यह देखा गया कि एक ऐसे चेहरे को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाए जो उत्तर प्रदेश को एक मॉडल बना दे। आप इस बात को समझिए, गुजरात मॉडल बना तो नरेंद्र मोदी उभर कर सामने आए। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा प्रदेश बनाया जाए, एक ऐसा मॉडल सेट किया जाए, क्योंकि सबको पता है कि यूपी देश की राजनीति में कितना अहम है, सबसे बड़ा सूबा है, जाति समीकरण हो या धार्मिक समीकरण हो, तमाम बातें यूपी से निकलकर सामने आती है, और जो यूपी में मजबूत होगा वो देश में मजबूत अरे भैया, होगा। जातिगत समीकरण की आप बात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में अगर चुनाव लड़ा गया और जातिगत समीकरण से लड़ा जाता तो क्या चुनाव यूपी में बीजेपी जीत जाती? बिल्कुल, देखिए ये तो पूरा जो है एक हिंदुत्व की जो लहर थी उसके बलबूते पे चुनाव जीता गया। तो आप सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्रेडिट ले लेंगे क्या? या आप प्रदेश अध्यक्ष है तो आपको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा क्या? आप इतने बड़े चेहरे हो गए, अगर इतने बड़े चेहरे थे तो पहले जो चुनाव हुए उसमें आपने कमाल क्यों नहीं दिखा दिया? और कितना आपको स्टार प्रचारक के तौर पर कितनी सीटें आपने निकलवा दे दी? देखिए, आप लोकसभा की जो स्थिति थी, लोकसभा में जो सीटें बीजेपी ने आई वो किसके बलबूते पे लाई? फेस ऑफ नरेंद्र मोदी के फेस से। और वो चेहरा इसलिए रखा गया कि वो गोरखपुर के जो सांसद हैं योगी आदित्यनाथ, वो बेहतर थे। ठीक है, आप कल्पना कीजिए कि हिंदुत्ववादी चेहरे में ऐसा नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य बजरंग दल से नहीं जुड़े, केशव प्रसाद आरएसएस से नहीं जुड़े, क्या केशव प्रसाद मौर्य ने गौ रक्षा के लिए कदम नहीं उठाए? ये तमाम चीजें केशव प्रसाद मौर्य के अच्छे हैं, लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के चेहरे को क्या टक्कर दे पा रहे हैं? क्या ये तमाम चीजें जो बातें निकल कर आ रही हैं, ठीक है, ये चुनाव मानते हैं कि 24 में जो बेहतर परफॉर्मेंस से उत्तर प्रदेश से नहीं मिला, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या अभी ये बातें स्वयं अपने लिए किसी विधायक से बुलवाना कि योगी की विदाई कर दिया जाए, और क्या केंद्र सरकार इस तमाम चीजों को समझती है कि ये बातें क्यों की जा रही है? या फिर जातिगत समेट के दौर पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा? क्या ऐसी चीजें आ रही है? क्या अब एजेंडा बीजेपी बदल रही क्या? आप ये भी तो सोचिए। आप समझिए, मैं वही बता रहा था कि जब योगी तब सरकार बनी तो एक ऐसे चेहरे को हाईकमान लाना चाहता था भाजपा हाईकमान, जो चेहरा भविष्य में यूपी को, जो यूपी देखिए, जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव थे, वहां मायावती थी। आज आप देखिए कि बीएसपी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है। अखिलेश यादव बैकफुट पर आ चुके थे, हालांकि इस चुनाव में उन्हें थोड़ी बढ़त मिली है। ये कोई करने वाला अगर कोई था तो योगी आदित्यनाथ थे। और योगी आदित्यनाथ, आप एक चीज देखिए, मैंने कहा कि यह भविष्य को लेकर एक फैसला लिया गया था योगी आदित्यनाथ कि हम यूपी में एक मॉडल बनाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी सर्वमान्य नेता की बात होती है तो वो योगी आदित्यनाथ की होती है। फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ कोई एक ऐसे नेता नहीं थे क्योंकि एक जाति समीकरण। अरे इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि जातिवादी की जड़ों को तोड़ा गया। इस चुनाव में जातिवाद की जड़ों को तोड़कर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया।
बीजेपी ने एक नई परिपाटी को जन्म दिया, जहां पर उत्तर प्रदेश में जातियों पे ही चुनाव होते थे। ये यादव, ये ठाकुर, ये ब्राह्मण, ये सब, ये आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूरे बटे हुए वोट बैंक थे। उस बटे हुए वोट बैंक में एक हिंदुत्व का चेहरा रखा गया। योगी आदित्यनाथ तो जो क्या किया वो पूरा बीजेपी ने किया। वो एजेंडा जो चलाया बीजेपी ने, जो बातें की, उस पर एतवार हुआ और वोटर्स ने फिर उनको वोट दिए, तो बीजेपी की सरकार वहां पर बनी। तो क्या आप नहीं 17 के बाद मौर्य का कमाल था क्या यहाँ पर? आप एक बात और देखिए, 17 के बाद 2022 तक उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हुआ है। कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, उसमें यूपी नंबर 1 हो गया। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, चाहे वो माफियाओं के खिलाफ उनकी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो, चाहे उनकी दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो। यूपी में दंगे होते थे, दंगे बंद हो गए। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते थे, वो हो गया। बाहुबली नेताओं का वहां पर जबरदस्त तरीके से बोलबाला होता था, वो खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट आया, विकास आया। तो जो योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई थी वो उन्होंने पूरी की। अब दूसरा सवाल जो श्याम प्रकाश ने उठाया कि हमारा तो मन है बाबा को दिल्ली भेज देना चाहिए। अब ये एक बात है कि क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाएंगे तो उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, और क्या फिलहाल उत्तर प्रदेश इस स्थिति में है कि भाजपा का कोई और नेता फिलहाल यूपी में कमान संभाले? बिल्कुल नहीं है। जिस लिहाज से उत्तर प्रदेश राजनीति में मुद्दों में लगातार गरमा रहा है, चाहे वो अलग अलग मुद्दे हों, वक्फ बोर्ड के मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं, तमाम मुद्दे निकल कर सामने आ रहे हैं, और इन तमाम मुद्दों में आप विपक्ष को देखिए, विपक्ष क्या चाल चल रहा है। अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जाति समीकरण भी साध रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप केशव प्रसाद मौर्य को मान भी लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी एक सौंप दी जाती है, तो क्या यूपी में जो अगला चुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाएगी केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में? मुझे तो नहीं लगता है। देखिए, क्योंकि यूपी में चेहरा सबसे बड़ा इस वक्त हो चुका है और वो योगी आदित्यनाथ का है। और योगी आदित्यनाथ दिल्ली जरूर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो दिल्ली जाएंगे तो उनके लिए जो दूसरा सबसे बड़ा पद होगा वो देश के प्रधानमंत्री का पद होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ फिलहाल दिल्ली जाएंगे। अभी उन्हें वक्त चाहिए। यूपी में उन्हें और कार्यकाल अभी बीच में अलग नहीं करेंगे भाई। बीच में अलग कर देंगे तो सवालों के घेरे में आ जाएगी केंद्र सरकार। बीच में अलग नहीं करेंगे। और कोई एक विधायक थोड़ी बीजेपी को चला रहा है कि उसका मन हुआ और कह दिया। ये दूसरी बात है कि हम आज चर्चा इसलिए करें कि वो भरे मंच से बोला गया। भरे मंच से बोला जाता है तो जनता पे भी संदेश जाता है, पब्लिक मीटिंग पे बोला गया है, इसलिए आज चर्चा पे वो भी चर्चा पे विषय आ गया ये। और विपक्ष पे ये हो गया, टकराव होगा, इसमें टकराव की स्थिति पैदा कर दी उस विधायक ने। तो केशव प्रसाद मौर्य को कहना चाहिए। बार बार वो बात करते हैं। 24 का जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया उसके बाद वो कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। और अरे भाई राजनीति में स्वयं नेता अपने लिए सिफारिश नहीं करता है अपने मुंह से। वो किसी अपने विधायक को, सांसद को, कार्यकर्ता को, हम तो ये देखते हैं कि भीड़ इकट्ठा करवा दी जाती है आला कमान के सामने कि आप भैया प्रदर्शन कर लो, और नारे लगाने शुरू हो जाते हैं और फिर कहते हैं भैया वो कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो आग जो अंदर सुलग रही केशव प्रसाद मौर्य में, भाई उनकी स्थिरता देखे, ठीक है वो सांसद रहे, विधायक रहे, चुनाव भी हारे, लेकिन इतना बड़ा चेहरा हो गए क्या? लंबे समय तक गोरखपुर से सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ। छोटा मोटा चेहरा नहीं है। जब भाषणबाजी में आ जाते हैं तो सर्वमान्यता है, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी पहचान है। केशव प्रसाद मौर्य चंद विधायकों की टीम बनाकर अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, लखनऊ तक पहुंचने की कवायद करने की कोशिश भी करेंगे तो उसमें नाकाम हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ आप देखिए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य चेहरे नहीं है। फिलहाल मैंने आपको क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर देश में कोई दूसरा सर्वमान्य चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। केशव प्रसाद मौर्य को इस बात को समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ पैराशूट मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये तमाम जो बातें हो रही हैं निकल के जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन इसको आला कमान सीरियस नहीं लेता होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए हाई कमान ऐसी बातों पर जरूर ध्यान देता है क्योंकि ये संगठन के लिहाज से महत्वपूर्ण बातें होती हैं। आपके ऐसे बयान, आपके सामने अगर कोई भाजपा विधायक योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने का मतलब है कि आपको योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व है वो स्वीकार नहीं है।
तो ऐसी बातें अगर हैं तो पार्टी फोरम होना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें पार्टी और सरकार दोनों को ठीक बात कमजोर है। करने का काम करती है। लेकिन जिस लिहाज से योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल रहा है, जिस लिहाज से उनकी सर्वमान्यता रही है, उनकी व्यापकता रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ यूपी से अगर लखनऊ से दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में जो सबसे बड़ी गद्दी है उसी पर जाकर बैठेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ